अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 को। बट उससे पहले हम जानेंगे इसे सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड जो कि है अपना एलिमिनेशन मेथड। एंड इसी में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पर भी हमें पहले की ही तरह दो इक्वेशन दी गई हैं जिसके बारे में ये कहा गया है कि अब आपको इन दोनों इक्वेशन को यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालना है एक नया मेथड यूज करके जो कि है अपना एलिमिनेशन। अब देखो जैसा कि इसका नाम है एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट करना। तो आपको इन दो वेरिएबल में से किसी एक को, दो वेरिएबल यानी कि एक्स और वाई में से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। अब देखो एलिमिनेट कैसे होगा, या तो कभी कभार एडिशन करके या मेनली सब्ट्रैक्शन करके। इन दो ही तरीकों से आपका वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे। जैसे कि इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो हमें दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए लोग अलग अलग मेथड अपना सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली वाली इक्वेशन है मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो कर देते हैं चलो। तो 3x हो गया, 3y हो गया और 15 हो गया। सिंपल है। अब इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है उसे नीचे ही लिखो इसके। तो 2x हो गया माइनस 3y हो गया इक्वल टू यहाँ 4 ही रहा। अब अगर आप ध्यान से देखो इसे तो यहाँ पर हो क्या रहा है मेनली 2x 3x प्लस 3y और यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे कितना आ गया 4। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ ये नंबर मैंने ठीक ही लिखे हैं या कुछ गड़बड़ी है इनके अंदर। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। बढ़िया। हाँ, तो भैया यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 से x का मल्टीप्लाई 3x, y का मल्टीप्लाई 3y, 3 5 जा 15 ही होता होगा अपने गाँव में। अब इन्हें क्या करना होगा, देखो मेरे को दिख रहा है कि x तो नहीं कटने वाले पर ये एलिमिनेट हो सकते हैं। सिर्फ इन दोनों को अगर जोड़ ही दूं तभी भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखो जोड़ना कैसे है यहाँ पे, ये ऐसे होगा कुछ। आप एक काम करो 3x लिखो यानी कि LHS लिखो पहले अपना पहली वाली इक्वेशन का। फिर दूसरी इक्वेशन को लिखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 15 प्लस 4। अब देखो 3y कैंसिल हो गया। 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा अपने पास, 5x आएगा और यह 19 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 19/5। और पता नहीं इतना गंदा सा क्यों आ रहा है, ये बात तो मेरी पले भी नहीं पड़ी। ठीक है, हो सकता है कि इक्वेशन इक्वेशन ही ऐसी हो। हाँ, अब देखो यहाँ पर है क्या, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से करना है, ये आप रफ के लिए कर सकते हो। पर अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो सिंपल आपको कुछ इस तरीके से इन्हें बनाना होगा और एक के नीचे एक लिखना है, यानी कि जो वेरिएबल है उसके नीचे वही वेरिएबल आएगा, कुछ अलग मत रख देना। जैसे कि दिख रहा है कि ये इनका साइन अपोजिट है, सेम सेम नंबर है तो कट जाएंगे। 3x प्लस 2x 5x आया, 15 प्लस 4 19 आया। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। x का वैल्यू कितना आ गया 19/5। अब बारी है कि मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो देखते हैं कितना आता है भैया। x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, जिसमें से x का वैल्यू अपन जान चुका है 19/5। तो यहाँ रखो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 19/5। तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू, देखो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5। 5 5 जा कितना हो गया 25 माइनस 19। देखो मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, आप चाहे तो दूसरे तरीके से कर सकते हो। सिंपल ही है, वैसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 25 माइनस 19 कितना हो जाएगा 6/5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 6/5। और मेरा आंसर सही है कि गलत है, इसे वेरीफाई करने के लिए जो दूसरी इक्वेशन है मैं इसमें x और y वेरिएबल की वैल्यूज को पुट करूंगा। जो मेरा दूसरा इक्वेशन है वो क्या दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 19/5 माइनस 3 इंटू कितना था 6/5 आई थिंक। और यहाँ मुझे 4 लेके आना, देखते हैं आता नहीं आता है। 19 2 जा 38/5 हो गया और 6 3 जा 18/5 हो गया इक्वल टू 4 हो गया। 38 माइनस 18 करेंगे तो 8 में 8 गया 0, 3 में से 1 गया 2/5। 4 लेके आना तो हाँ कट रहा है। तो भैया अपनी जो
वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ये इसका आपके लिए मिल गया एग्ज़ाम्पल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ओके, बाय।